नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सरी विद अमित यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। एम्स CRE 2025 की फुल एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपकी रिलीज़ कर दी गई है और आपका जो फॉर्म भरने का लिंक भी एक्टिव हो चुका है। अब आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं एम्स CRE का फुल डिटेल्स के बारे में। पूरा देखेंगे हम लोग, क्या है उसमें, कितने कितने सारे पोस्ट हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं, ठीक है। लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम का डेट क्या है, ठीक है। आपका सिलेबस वगैरह क्या रहने वाला है, आपका एग्ज़ाम फीस वगैरह क्या रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। पूरा डिटेल्स में बात करेंगे एम्स CRE, ठीक है। और इस साल का सबसे बड़ी बहाली आपकी आ चुकी है, तो आप लोग कोई भी मिस मत करना। इस बार आप अपना जो है एक सीट पक्का कर लेना, ठीक है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट है आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए, ठीक है। चलिए साथियों, यहाँ आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आपको सर्च करना है एम्स, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे एम्स लिख कर सर्च कीजिएगा, आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही ये आपका एम्स का ऑफिशियल साइट खुल के आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है रिक्रूटमेंट्स पे, ठीक है। फिर जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका जो है रिक्रूटमेंट वाला फाइल खुल के आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका है अभी लाइव चल रहा है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी CRE, ठीक है। और ये लाइव है, आप इसमें फॉर्म चालू है, स्टार्ट है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एम्स CRE 2025, ठीक है। ये 2024 वाला था जो आया था, और ये 25 वाला है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन से। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे। एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए, हमारा एक बार डाउनलोड हो गया, खोल कर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये देखिए साथियों, CRE आ गया। आपका जो है इसमें डेट देख लीजिएगा, यहाँ पे जो आपका 11/7/2025 को ये एडवर्टाइजमेंट आया है, ठीक है। चलिए, अब इसमें इम्पोर्टेंट डेट आप देख लीजिए। यहाँ पे जो फॉर्म भरने का डेट है, आपका जो फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है वो 12/7/2025 से 31/7/2025 तक आप यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म का जो स्टेटस दिखाएगा, जो डेट ऑफ स्टेटस ऑफ अप्लीकेशन, आपका जो है वो 7/8/2025 यानी 7 तारीख को आपका फॉर्म का स्टेटस दिख जाएगा। आपका एक्सेप्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आप लोग एक बार फॉर्म ज़रूर वहाँ पे चेक करेंगे 7 तारीख को, ठीक है। चलिए, इसके बाद है आपका जो एडमिट कार्ड इशू होगा। एडमिट कार्ड आपका जो है एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी अगर आपका 25-26 तारीख को यहाँ पे एग्ज़ाम है, ठीक है, 25-26 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, तो आपका जो है एडमिट कार्ड लगभग एक सप्ताह पहले रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि आपका 19-20 अगस्त तक आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आपका शहर जो है टाउन सिटी पता चल जाएगा, और टाउन सिटी पता चल जाता है एक सप्ताह पहले, और जो एडमिट कार्ड आपका आता है वो 2 से 3 दिन पहले आता है, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। आपको सिटी पता चल जाएगा एक सप्ताह पहले, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो आएगा आपका 2 दिन पहले एग्ज़ाम से, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया इतना। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स, ठीक है। यहाँ पे आप समरी देख सकते हैं, इसका कंटेंट है कौन से आपको चीज़ कहाँ पे कौन से पेज में आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कौन कौन से एम्स इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। यहाँ पे लगभग लगभग एम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट किए हैं, यानी कि 19, यहाँ पे जो 19 एम्स हैं, 19 एम्स इसमें भाग लिए हैं इस वैकेंसी में। 19 एम्स भी मतलब सारे एम्स यहाँ पे आपका जो वैकेंसी रिलीज़ किए हुए हैं, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस में आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड में भरना है आपको, और कैसे भरना है इसके लिए मैं आपको एक डिटेल्स वीडियो लाऊंगा कि आपको कैसे भरना है, और कहाँ कहाँ परेशानी होती है, कौन से ग्रुप में कैसे सेलेक्ट करना है, क्या क्या करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें आपको बताएंगे पूरा फॉर्म फिल का प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका जो है एज रिलैक्सेशन, अगर आप SC ST हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा।
ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और एक सर्विसमैन है तो आपको इसमें लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, आपका जो एज रिलैक्सेशन वगैरह सब चीज़ दिया हुआ है, इसमें आप देख लीजिएगा। क्योंकि अगर पूरा बताने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताते चलता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे अपना देख लीजिएगा रिजर्वेशन, और यहाँ पे देखिएगा नोट में कुछ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा नोट वाला, ठीक है। चलिए कैटेगरी सर्टिफिकेट साथियों, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका इसमें लगेगा, वो मैं आप यहाँ पे डेट देख लीजिए कब का लगेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो देखिए इसमें आपका जो ओबीसी का लगेगा सर्टिफिकेट, ठीक है, वो ओबीसी का आपका लगने वाला है 1 अप्रैल 2025 से लेकर, ठीक है। और डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी आपका जो है 31 अगस्त के बीच का आपका जो है ओबीसी लगने वाला है इसमें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, ये आपका जो ईडब्ल्यूएस है इसमें कौन सा कैटेगरी सर्टिफिकेट कब का चाहिए, डेट कौन सा चाहिए, ठीक है। तो आपका जो है इसमें देखिए 1/4/2025 से 31/7/2025 के बीच का आपका जो है ईडब्ल्यूएस बना होना चाहिए, ठीक है। इसके आप पहले का लगाते हैं तो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, और अगर आपके पास नहीं है तो आप जल्दी से जाकर बनवा लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। साथियों यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिएगा, यहाँ पे जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है वो 3,000 रुपये है, ठीक है। और SC ST और EWS के लिए आपका 2,400 रुपये रखा गया है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी इनके लिए कोई एग्ज़ाम फीस नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, और बाकी फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो है एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम इन्होंने साफ लिख रखा है यहाँ पे 25 और 26 अगस्त को आपका जो है एग्ज़ाम कराना सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर देख लीजिएगा, आप एग्ज़ाम सेंटर्स जो होंगे वो आपका ऑल इंडिया रहेंगे, ठीक है, मतलब पैन इंडिया रहेगा। हर स्टेट में आपका जो एग्ज़ाम सेंटर बनने वाला है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप अपने शहर में, अपने पास के जो शहर है उसमें आप अपने स्टेट में एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा आपका जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड इश्यू होगा 3 दिन पहले, जैसा कि मैंने बताया था पीछे अभी कि आपका 3 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाता है, और 7 दिन पहले आपका जो है सिटी बता दिया जाता है कि आपका कौन सा सिटी में एग्ज़ाम पढ़ने वाला है, ठीक है। यानी 1 सप्ताह पहले सिटी और 3 दिन पहले एडमिट कार्ड, ठीक है। चलिए आगे, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या होगा, उसका मोड क्या होगा। CBT मोड में आपका जो है सिलेबस क्या है, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा आपका जो है टाइम मिलने वाला है वो आपका 90 मिनट का समय मिलने वाला है, और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, तो क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, तो टोटल कितने हो गए 400 नंबर के, ठीक है। 400 नंबर का आपका जो एग्ज़ाम होगा, और इसमें जो आपका 20 जो MCQ रहेंगे वो जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से रहेंगे, ठीक है। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड यहाँ पे देखिएगा आप लोग 20 MCQ जो रहेंगे वो आपका जनरल नॉलेज, आपका जो जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे इन 3 सब्जेक्ट से, ठीक है। उसके बाद जो आपका 80 MCQ रहेगा, 80 MCQ आपका जो है रिस्पेक्टेड डोमेन ऑफ ग्रुप, ठीक है। आपका जो जोन जिस तरह का पोस्ट होगा, जो पोस्ट होगा आपका उससे रिलेटेड आपका जो है 80 MCQ रहेंगे, और 20 MCQ आपका जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड यानी मैथ रीजनिंग वगैरह GK वगैरह और कंप्यूटर से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा 20 नंबर में, ठीक है। और 80 नंबर आपका जो है आपके रिलेटेड डिग्री या फिर कोर्स से आपका पूछा जाएगा। और बाकी इसके बाद जो आपका है ये यहाँ पे देखिएगा आपका जो है 5 सेशन में डिवाइडेड होगा एग्ज़ाम, यानी 20-20 क्वेश्चन के आपका डिवाइडेशन मिलेगा, और हर सेशन को आपको मिलेगा 18 मिनट ड्यूरेशन, ठीक है। तो आपको 18 मिनट में 20-20 क्वेश्चन करने हैं, और एक बार अपने साथियों अगर आपका जो सेशन बढ़ गया तो फिर आप दोबारा उसको चेक नहीं कर सकते हैं, तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं अब क्या इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है। इसमें जो है आपका देखिएगा यहाँ पे आपका जो है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका 10th मैट्रिक या फिर इंटर पे जो आपका जो है जो भी एग्ज़ाम्स हैं यानी जो भी पोस्ट हैं उसमें आपका बाई लैंग्वेज दिया जाएगा। बाईलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश आपका दोनों में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया देखिएगा। आपका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो एक हर क्वेश्चन आपका जो है हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और इसमें 1/4 निगेटिव है 1/4 निगेटिव है। ठीक है, यानी आपका जो है अगर 4 गलती होता है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, यानी एक क्वेश्चन का नंबर यानी आपका जो है कटने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा आपका जो है क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है। क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख लीजिए एक बार। यूआर यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका जो है 40% है। ठीक है, और आपका जो 35% है वो ओबीसी के लिए है और 30% है एससी एसटी के लिए। ठीक है, इतना अगर आप लाते हैं तो आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। ठीक है, चलिए अब साथियों यहाँ पे देखिएगा आप लोग जो है यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है सिलेबस और लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आपका ग्रुप का नाम दिया गया है, इसमें ग्रुप का नाम दिया गया है, कौन सा पोस्ट है और आपका इस पर सिलेबस दिया गया हुआ है। ठीक है, कि कहाँ से क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाएगा, किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो एक बार आप यहाँ पे अपना जो है ये ज़रूर देखिएगा कि आपका कौन सा मेजर सब्जेक्ट है और किससे आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाने वाला है और कौन से लैंग्वेज में पूछा जाने वाला है। इसके बाद ही आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। अच्छे से अपने जो भी ग्रुप है आपका उस ग्रुप से आप रिलेटेड अपना जानकारी पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब इतना मैं बताऊंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग खुद देख लीजिएगा। और जिनको भी जिस ग्रुप के स्पेसिफिक जो जानकारी चाहिए कि हाँ हमको इस ग्रुप का फॉर्म भरना है, इससे रिलेटेड हमें पूरी जानकारी चाहिए, तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मैं उस पर एक डिटेल्स वीडियो लाकर बनाकर पूरा डिटेल्स आपको बता दूंगा कि उसमें क्या है, कैसा है और कैसे कैसे करना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। तो आप जिस भी ग्रुप का फॉर्म भर रहे हैं तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि हाँ ये चीज़ के बारे में हमको पूरी जानकारी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद साथियों इसमें स्किल टेस्ट भी होने वाला है, जो कि कुछ पोस्ट पे लागू हैं, तो कुछ पोस्ट पे स्किल टेस्ट होंगे, तो इससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी आगे देख लेते हैं। आगे साथियों अब वही सब दिया हुआ है, आप एक बार ज़रूर यहाँ पे देख लीजिएगा। आगे आपका जो है यहाँ पे वैकेंट दिया गया है कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या लगेगा आपको जो भी पोस्ट भर रहे हैं उसके लिए कौन कौन से क्वालिफ़िकेशन चाहिए है। ठीक है, जैसे असिस्टेंट डाइटिशियन है तो इसके लिए देखिए क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए, एमएससी चाहिए। ठीक है, फूड न्यूट्रिशन से, और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ऐसा करके आप जो भी पोस्ट भर रहे हैं, जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका एक बार एप्लीकेशन यहाँ पे आप क्वालिफ़िकेशन ज़रूर देख लीजिएगा अपना अपना। ठीक है, उसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा। तो और मैंने आपको बता दिया है आपको फुल एडवर्टाइजमेंट कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, और वहीं से आपका जो है उसी लिंक से आप देखिएगा, वहाँ पे आप एक ऑप्शन दिया रहता है फॉर्म भरने का, वहीं से आप जाकर फॉर्म भी डाल सकते हैं। तो आप ये एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपका जो है फॉर्म भरने में कोई तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो। आप यहाँ पे अपना जो है क्वालिफ़िकेशंस के अनुसार अपना फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये सब आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि 183 पेज का पीडीएफ है, अगर पूरा बताने लगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन से ग्रुप पे आपका कौन सा ग्रुप है और कौन से ग्रुप पे मुझे आपको पूरा जानकारी चाहिए। तो उसके लिए मैं एक डिटेल्स वीडियो ज़रूर बना के लाऊँगा, आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा आपका जो है यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया है, पूरा आपका जो है कौन से एम्स में कौन से पोस्ट के लिए कितना आपका वैकेंसी दिया गया है, वो सारी चीज़ें पूरा वैकेंसी डिटेल्स दिया गया है, पोस्ट का नंबर दिया गया है, कौन से पोस्ट के लिए कितना जगह खाली है। ठीक है, कौन से एम्स में। तो यहाँ पे एक बार आप ज़रूर देखिएगा यहाँ पे कि कौन सा आप पोस्ट भरने वाले हैं और उस पोस्ट का कितना वैकेंसी आया है, उसके हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, तो
आप ये एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कमेंट। उसके बाद में आपको पूरा पोस्ट के डिटेल्स, मतलब कितना सारा पोस्ट आया है, कैसा है, क्या है, सारे डिटेल्स के बारे में आपको कलेक्ट करके लाऊंगा। आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें आपका जो पोस्ट दिया गया है, ये सारे एम्स का पोस्ट दिया गया है, कौन से पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी आया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपका जो है कौन से ग्रुप पे आपको डिटेल्स चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ताकि मैं अगर वीडियो डालता हूँ तो आपके पास तुरंत पहुँच सके, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।